हमारा हमने रिपोर्ट पे चले जाएंगे। तो फर्स्ट रिपोर्ट है ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज रिपोर्ट। तो टाली प्राइम 3.0.1 में एक रिपोर्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज। तो ये रिपोर्ट आपको क्या हेल्प करेगा? अगर आप जीएसटी रिटर्न कर रहे हो तो ऑल रिटर्न्स को ये ट्रैक करेगा। इट मीन्स कि आपने हर मंथ में जीएसटी फाइलिंग रिटर्न कर दिए है, वो जीएसटी फाइलिंग रिटर्न को ट्रैक करेगा और एक आपको प्रॉपर क्लियर पिक्चर यहाँ पे शो करेगा। तो ये एक आपको क्या क्या एक्टिविटीज ट्रैक करेगा? तो पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट, इट मीन्स कि आपने फाइलिंग के लिए ये जो टोटली पीरियड है उसमें पेंडिंग है। फॉर एक्सपोर्ट के लिए पेंडिंग टू बी साइन, अगर 3.0.1 आप यूज कर रहे हैं तो अगर आप साइन के लिए अगर पेंडिंग है तो आप वो भी यहाँ पे व्यू कर सकोगे। करेक्शन नीडेड, इट मीन्स कि कोई ट्रांजैक्शन जो है वो असर्टन में है या कोई भी ट्रांजैक्शन एरर्स में है तो आप ये रिपोर्ट से व्यू कर सकोगे कि कौन से पीरियड का रिटर्न फाइलिंग में आपका जो रिटर्न नहीं हुआ है या तो फिर कोई पेंडिंग है फॉर साइनिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, या तो उसमें करेक्शन नीडेड है। तो हम टैली में जाएंगे, टैली में हम चेक करेंगे कि ये रिपोर्ट कैसे व्यू होता है। तो जैसे ही हमारा डिस्कशन हुआ, गो टू से आप वो रिपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट टाइप करके ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटी, या तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटी रिटर्न्स में आपको फर्स्ट रिपोर्ट मिलेगा ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको एक प्रॉपर व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर आप मल्टी जीएसटीएन हो तो मल्टी जीएसटीएन वाइज डेटा आपको शो करेगा। इफ मल्टी जीएसटीएन नहीं है तो सिमिलरली एक ही कंपनी का डेटा आपको यहाँ पे मंथ वाइज यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे एक मंथ है अप्रैल, जिसका GSTR 1, GSTR 2 है, GSTR 3 भी। तो यहाँ पे करेक्शन नीडेड बता रहा है। इट मीन्स अगर कोई करेक्शन है या आपका ये जो फाइलिंग है GSTR 1 रिटर्न में जिसमें करेक्शन नीडेड है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो यस बताएगा। अगर पेंडिंग फॉर एक्सपोर्ट है इट मीन्स कि जीएसटी फाइलिंग रिटर्न करने के लिए पेंडिंग है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे यस बताएगा। रिकंसिलेशन, अगर रिकंसिलेशन नहीं हुआ है GSTR 2A 2B या 3B का तो यहाँ पे ये आपको रिकंसिलेशन का भी रिपोर्ट देगा कि अगर रिकंसिलेशन यहाँ पे हुआ है तो यस, अगर बाकी है तो यहाँ पे नो आपको शो करेगा। पेंडिंग टू बी साइन, इट मीन्स कि ये एक फीचर है जो 3.0.1 में अवेलेबल है। आफ्टर जीएसटी फाइलिंग आप क्या कर सकते हो कि आपके जीएसटी फाइलिंग को एज ए साइन करके रख सकते हो। अगर एज ए सीनियर लेवल पे आपको चेक करना है कि जीएसटी फाइलिंग यहाँ पे प्रॉपरली साइन हुआ है कि नहीं, अगर उसमें कोई भी असर्टेन ट्रांजैक्शन यहाँ पे है या चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस आपका असर्टेन ट्रांजैक्शन में मूव हो जाएगा। तो ये एक पेंडिंग टू बी साइन भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में आपको यहाँ पे ये प्रॉपर रिपोर्ट देगा। तो इस वे से आपको एक आइडिया होगा कि आपके जो जीएसटी फाइलिंग हो रही है वो कौन से पीरियड का हो गया है, कौन से पीरियड का बाकी है। तो अगर आपको यही रिपोर्ट से GSTR 1 में चले जाना है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे May 22 का GSTR 1 है तो यहाँ पे मुझे ड्रिल डाउन करना है, जस्ट आप एंटर करिए तो आप डायरेक्टली क्या चले जाओगे, वही GSTR 1 में रूटेड हो जाओगे। तो आप वही रिपोर्ट से डायरेक्टली आपके GSTR 1 में यहाँ पे मूव हो गए हो। जैसे ही आप एस्केप करोगे आप रिटर्न वही व्यू पे आ जाओगे, ट्रैकिंग जीएसटी एक्टिविटीज। अगर आपको GSTR 2A 2B या 3B भी चेक करना है तो यहाँ पे देखिए करेक्शन नीडेड बता रहा है GSTR 1 में। जस्ट में एंटर करोगे आप यहाँ पे देखिए कि क्या करेक्शन नीडेड है, क्या जो ट्रांजैक्शन है मेरे रिटर्न फाइलिंग के लिए वो मिसमैच में है या असर्टन में है, तो वो डायरेक्टली वही रिपोर्ट में आपको लेके चला जाएगा।
तो एज अ सीनियर या एज अ आपको पूरा क्लियरली चेक करना है कि यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने रिपोर्ट्स में या कितने जीएसटीआर 1 में 2A में क्या मिस्टेक्स है, या फाइलिंग वो हो चुका है या बाकी है। तो हो गया है तो इट मीन्स नो, करेक्शन नीडेड नहीं है। अगर जीएसटीआर 1 में यहाँ पे करेक्शन नीडेड है तो आपको यहाँ पे यस शो होगा, जस्ट आप एंटर करिए। तो क्या करेक्शन नीडेड है वो वही रिपोर्ट में वही पीरियड में आपको यहाँ पे वो मूव करके लेके चला जाएगा। तो सिमिलर वे से अगर 3B चेक करना है, जस्ट आप एंटर करिए जीएसटीआर 3B पे, तो वो 3B में भी रिपोर्ट में मूव कर देगा। अगर यहाँ पे करेक्शन नीडेड है आप यस करिए, तो वो जो भी करेक्शन नीडेड है या कोई भी एरर है वो सीधा आपको असर्टेन ट्रांजेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी में क्या फाइलिंग यहाँ पे ट्रैक जो है जीएसटी रिटर्न का, जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का जो ट्रैक है वो आप एक रख सकते हैं फॉर 1 क्लिक। सिमिलरली जस्ट आप ट्रैकिंग ऑफ जीएसटी रिपोर्ट में चले जाइए, यहाँ पे आके आपको जो पीरियड चेक करना है वो पीरियड आप यहाँ पे चेक करिए। तो इस सिंपल वे से आप वो फाइलिंग का ट्रैकिंग आप रख सकते हैं, राइट। तो ये हमने गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना। अगर गो टू पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ से कैसे व्यू करेगा, तो ट्रैक जीएसटी रिटर्न्स एंटर करिए, सीधा वही रिपोर्ट पे आप मूव हो जाओगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। तो हमने जाना कि हम जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज को ट्रैक कैसे करेंगे, और जानेंगे कि ये प्रॉपरली फाइलिंग हो रहा है या नहीं, या कौन से रिपोर्ट में क्या असर्टेन ट्रांजैक्शन है। तो यही रिपोर्ट से डायरेक्टली आप असर्टेन ट्रांजैक्शन में भी मूव हो सकते हो। तो हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, मूवमेंट एनालिसिस। तो ये रिपोर्ट हमें हेल्प करता है हमारे स्टॉक आइटम के फ्लो को, कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे हो रहा है। तो जो मूवमेंट एनालाइजिंग है, आप स्टॉक मूवमेंट में एज ए स्टॉक आइटम वाइज, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप स्टॉक आइटम वाइज या स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक कैटेगरी वाइज, लेजर वाइज और अकाउंट ग्रुप वाइज आपके स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेक करनी है, तो आप मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम टैली में चले जाएंगे। तो जैसे ही हमने मूवमेंट एनालिस टाइप करे, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि स्टॉक आइटम मूवमेंट एनालाइजिंग रिपोर्ट यहाँ पे सर्च करके आया है। जस्ट ड्रिल डाउन करिए। तो जैसे ही आप मूवमेंट एनालाइजिंग रिपोर्ट में एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको शो होगा स्टॉक ग्रुप एनालाइजिंग, स्टॉक कैटेगरी एनालाइजिंग, स्टॉक आइटम एनालाइजिंग, ग्रुप एनालिस, लेजर एनालाइज। इट मीन्स आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके स्टॉक आइटम में क्या मूवमेंट हो रहे हैं आप वो चेक कर सकते हैं। जैसे हम एक चेक करेंगे, स्टॉक आइटम एनालिसिस में ड्रिल डाउन करते हैं। मुझे ये जानना है कि पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम में कितने इनवर्ड्स हुए हैं, कितने आउटवर्ड हुए हैं, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्या है। तो हम जस्ट ड्रिल डाउन करते हैं एक स्टॉक आइटम पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मूवमेंट इनवर्ड क्या हुआ है और मूवमेंट आउटवर्ड यहाँ पे क्या हुए हैं। तो कितने सप्लायर्स है जिसमें मैंने ये स्टॉक आइटम में मैंने यहाँ पे डील किया है, और कितने बायर्स है जिसमें मैंने यही आइटम को यूज करते हुए यहाँ पे मैंने सेल किया है। तो ये एक पर्टिकुलर एक ही स्टॉक आइटम को आप सर्च करते हुए आप जान पाओगे कि आपने कितने क्वांटिटी या कितने बेसिक रेट से आपने यहाँ पे इसे परचेज किया था, और कितने ही रेट और कितने क्वांटिटी वाइज या इफेक्टिव रेट वाइज आप क्या
आपके बायर्स को यहाँ पे सेल किया है। तो इस रिपोर्ट से आप जान पाएंगे कि आप कितने रेट से आप परचेज कर रहे हो या कितने रेट से आप सेल कर रहे हो। तो एक क्लियर पिक्चर होगा और आप अपने पार्टीज के साथ वो डील मेंटेन कर सकते हो, वो रेट में आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो सिंपल है, जस्ट आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाना है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, मूवमेंट एनालिस, स्टॉक आइटम वाइज। तो जिस स्टॉक आइटम को आपको सर्च करना है, जस्ट एंटर करिए। तो आप ये एक यहाँ पे इनवर्ड क्या हो रहा है और आउटवर्ड किस बायर्स के साथ हो रहा है, किस रेट पे आप यहाँ पे सप्लायर से बाय कर रहे हो और बायर्स को आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये व्यू चेक कर सकते हो। इन डिटेल में अगर आपको चेक करना है या ओनली क्वांटिटी वाइज या चेक करना है, आप जस्ट F12 करिए। यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इवन आपको जस्ट सप्लायर्स ही देखना है, आपको बायर्स नहीं देखना है, तो आप यहाँ पे यस नो करके कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करके भी आप ये रिपोर्ट को व्यू कर सकते हो। अगर यही रिपोर्ट को आपको सिमिलर वे से सेव करना है फॉर्म ये पीरियड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है सेव व्यू का, जस्ट क्लिक करिए और यही व्यू को आप सेव करके भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये हमने स्टॉक आइटम वाइज जाना। अगर ग्रुप एनालिस या लेजर एनालिस वाइज अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर कोई एक ही पार्टी का ही मुझे चेक करना है, तो जस्ट आप टाइप करिए आपको कौन से पार्टी का रिपोर्ट व्यू करना है, वो रिपोर्ट पे एंटर कर लीजिए। और वही पार्टी के साथ आप कितने स्टॉक आइटम में डील कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप व्यू कर सकोगे कि यहाँ पे कितना परचेस हुआ है और यहाँ पे कितने सेल हुए हैं। अकॉर्डिंगली इन डिटेल्स में चेक करना है, तो आप चेंज व्यू करके आपको जिस वे से यहाँ पे चेक करना है, आप यहाँ पे मंथली समरी चेक करना है, तो मंथली समरी पे क्लिक करके आप मंथ वाइज भी वो डेटा यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर स्टॉक ग्रुप एनालिसिस करना है कि ग्रुप वाइज या कैटेगरी वाइज, तो जस्ट एंटर करिए। तो ग्रुप वाइज आपको चेक करना है, वो ग्रुप पे ड्रिल डाउन कर दीजिए। तो ग्रुप वाइज कितने स्टॉक आइटम में आप डील कर रहे हैं, कितना इनवर्ट कर रहे हैं, कितना आउटवर्ट कर रहे हैं, तो आप ये मूवमेंट एनालिसिस में आपके स्टॉक में आप कितने आइटम्स के साथ, यहाँ पे कौन से पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो, तो वो आपको व्यू करना है। तो आप इस तरीके से मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट की हेल्प से आप व्यू कर सकते हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो बिजनेस पे क्रेडिट पे कुछ भी सेल करना बिजनेस के लिए नेसेसरी है, बट हमारे बिजनेस के लिए उस आउटस्टैंडिंग को रिसीव करना या कलेक्ट करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम एक चेक करेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में, तो लेजर आउटस्टैंडिंग को हम कैसे व्यू करेंगे। लेजर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में आपको वो रिपोर्ट हेल्प करता है ओपनिंग अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट, ओवर ड्यू डेज। तो जैसे ही आप लेजर आउटस्टैंडिंग में चले जाएंगे, आप लेजर वाइज आउटस्टैंडिंग को क्लियर ये कर सकते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, कितने पार्टी से हमें अमाउंट जो है वो रिसीव करना है। तो सिमिलर वे से अगर ग्रुप आउटस्टैंडिंग चेक करना है, तो आप ग्रुप आउटस्टैंडिंग को भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट आपको हेल्प करेगा कि ग्रुप वाइज कितना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रिसीव करना बाकी है। तो हम टैली में चले जाएंगे। तो गो टू की बटन के यूज करते हुए हम जस्ट यहाँ पे लेजर आउटस्टैंडिंग टाइप कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे नीचे लेजर आउटस्टैंडिंग करके मुझे यहाँ पे रिपोर्ट सर्च हुआ है, जस्ट एंटर करिए। भी जो भी लेजर्स का आपको चेक करना है, जस्ट आप टाइप करिए, जो भी पार्टी है आप एंटर करिए। तो वही पार्टी अकॉर्डिंग वो जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे शो करेगा। क्या ओपनिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट क्या है, ड्यू ऑन, ओवर ड्यू बाय डेज, अगर इसे आपको
इन डिटेल में देखना है तो जस्ट F12 करिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, डिटेल करिए, कंट्रोल A करिए। तो ये इन डिटेल आपको व्यू करेगा कि आपको यही पार्टी से किन किन समय में कौन से बिल पे क्या क्या जो अमाउंट है वो यहाँ पे रिसीव करना है। तो यहाँ पे ओपनिंग अमाउंट क्या था, पेंडिंग अमाउंट क्या लेना बाकी है, ड्यू ऑन कब हो रहा है, और ड्यू ऑन में कितने डेज यहाँ पे हो गया है ड्यू ओवर ड्यू हो के, तो वो भी यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर आपको व्यू करेगा इन डिटेल में। तो ये लेजर आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर आपको ग्रुप आउटस्टैंडिंग चेक करना है, सब एंटर करिए। तो आपको कौन से ग्रुप अकॉर्डिंग करना है, या सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको सर्च करना है या डेटर्स चेक करना है, तो जो सन्ड्री डेटर्स पे हम क्लिक कर देते हैं, तो जितने भी आपके डेटर्स होंगे वो डेटर वाइज यहाँ पे आपको शो करेगा कि पेंडिंग बिल्स कितने यहाँ पे बाकी है, राइट। तो अगर ये एजनिंग वाइज आपको चेक करना है तो आप ये भी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपको जस्ट लेजर बिल वाइज यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एजनिंग मेथड का यहाँ पे एक फीचर दिया है, जस्ट आप क्लिक करिए। आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 30 डेज। आप सेव कर लीजिए। तो ये रिपोर्ट क्या करेगा कि आपको लेजर वाइज आपके कितने दिन में क्या ड्यू हो रहे हैं और कितने फ्यूचर के आगे डेज में आपको वो पैसे रिसीव होने वाले हैं, वो व्यू भी आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इन डिटेल कर देंगे। हमने यहाँ पे पहले लेजर वाइज बिल डिटेल्स किया, इसके बाद हमने एजनिंग मेथड किया है। एजनिंग मेथड पे आपको जो भी डेज यहाँ पे सेट करने हैं वो डेज आप सेट कर दीजिए, 30 to 60, 60 to 70। तो उसमें आपको अगर कोई बिजनेस अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना है तो आप ये एक व्यू करके आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि अकॉर्डिंगली इतने दिनों में मेरे यही पार्टी से इतने अमाउंट जो है वो मुझे रिसीव होने हैं। तो अगर आप यहाँ पे एजनिंग मेथड डेज डालेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर के जो डेज है उसमें आपको कितना जो अमाउंट है वो रिसीव होने वाला है, तो वो डिसीजन जो है वो आप एक प्रॉपरली एक ले सकते हैं हेल्पिंग दिस रिपोर्ट। ओके। तो ये हमने यहाँ पे दो रिपोर्ट देखे, एक तो लेजर वाइज कैसे देखना है, ग्रुप वाइज इसे कैसे करना है। अगर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग से जैसे हमने सिमिलरली गो टू से गए, मैं आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से भी आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो ये एक इजी वे होगा, जैसे लेजर्स में चले जाना है और जो लेजर हमने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करके आप वही रिपोर्ट में यहाँ पे ड्रिल डाउन हो जाओगे या तो मूव हो जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने आउटस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हो और पार्टी के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं, राइट। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। तो एक्सट्रैक्ट डेटा थ्रू पाइवोट टेबल, तो पाइवोट टेबल एक इंपॉर्टेंट टेबल है अगर आप सेल्स परचेज रजिस्टर्ड में है। तो सेल्स परचेज रजिस्टर्ड जब भी आप वो डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे नहीं मिलता इन डिटेल में, बट पाइवोट टेबल आपको हेल्प करता है सेल्स और परचेज की रजिस्टर्ड है जो ट्रांजेक्शन है वो इन डिटेल में पूरा व्यू यहाँ पे एक्सेल में आपको एक्सपोर्ट करके देता है। तो वो कैसे होगा, हम टैली में चले जाते हैं। सेल्स रजिस्टर में हम ड्रिल डाउन होंगे तो यहाँ पे सेल्स रजिस्टर टाइप कर लेंगे। ओके। तो पाइवोट टेबल एक्सपोर्ट में आपको एक्सपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। अभी यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इन डिटेल आपको ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अगर आप एफएल के डिटेल में करेंगे तो ये बिवाइज होगा, पर इन डिटेल में आपको ये पूरा रिपोर्ट चेक करना है विद स्टॉक आइटम वाइज विद रेट। तो पाइवोट टेबल आपको हेल्प करता है वो रिपोर्ट को व्यू करने के लिए। तो वो रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको करंट में चले जाना है।
कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, शो मोर। तो पहले तो आपको चेक कर लेना है कि फाइल फॉर्मेट आपने क्या रखा है। अगर फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल या पीडीएफ है तो उससे पहले चेंज करिए, उसमें आप एक्सेल सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप ड्रिल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जो होगा एक्सपोर्ट फॉर पाइवट टेबल, ये ऑप्शन को आपको यस करना है। फोल्डर पाथ को सेव कर यहाँ पे आपको जो जिस हिसाब से आपको जिस ड्राइव में यहाँ पे आपको सेव करना है उस वे से आप यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करके कंट्रोल ए करके मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे सेव कर लिए हैं और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो जस्ट हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सेल्स रजिस्टर्ड पाइवट टेबल के साथ इन डिटेल में व्यू यहाँ पे शो करेगा। वाउचर नंबर, रेफरेंस डेट, वाउचर टाइप, पार्टी नेम, पार्टी अलियास अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किए होंगे तो ये डिटेल भी आपको यहाँ पे लेके आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सेल्स रजिस्टर्ड में ओनली मुझे ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रहे थे, पर विथ आइटम के साथ पाइवट टेबल मुझे यहाँ पे एक्सेल में ये डेटा देगा। विथ अगर आपने यहाँ पे गोडाउन में मेंटेन किए हुए हैं तो गोडाउन वाइज भी वो सेल्स रजिस्टर्ड आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आइटम बैच आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं तो आइटम बैच वाइज भी वो पाइवट टेबल आपको यहाँ पे ये पूरा रिपोर्ट व्यू करेगा विथ एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी, बिल क्वांटिटी, अल्टरनेटिव एक्चुअल क्वांटिटी, अल्टरनेटिव बिल क्वांटिटी, रेट क्या है, परचेस रेट आपको यहाँ पे शो करेगा, विथ यूनिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, परचेस सेल्स लेजर, नरेशन। अगर इफ नरेशन है तो ट्रांजैक्शन में नरेशन अगर आपने यहाँ पे पंच किया है तो वही सेल्स रजिस्टर आप पाइवट टेबल पे एक्सपोर्ट करेगी इन डिटेल में व्यू विथ नरेशन आपको यहाँ पे ये शो करेगा। अगर इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सेल्स में आ जाते तो ये इन डिटेल रिपोर्ट हमें व्यू नहीं मिलता अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे। बट आप पाइवट टेबल के साथ इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि इन डिटेल में ये व्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जस्ट एक्सपोर्ट में चले जाना है, करंट, करंट में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे अगर आपने फाइल फॉर्मेट एक्सेल नहीं सिलेक्ट किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेल सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपोर्ट फॉर पाइवट टेबल, उसे यस करिए और एक्सेल में एक्सपोर्ट करिए तो इन डिटेल में आपका सेल्स रजिस्टर्ड आपको व्यू होगा। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट पे। तो इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, इट मीन्स कि हमने मूवमेंट एनालिसिस में एक स्टॉक आइटम वाइज चेक किया कि कितने सेलर्स या कितने बायर्स के साथ हम डील कर रहे हैं। बट अगर आपको चेक करना है कि आपके टॉप बायर्स या टॉप सेलर्स क्या है, किन स्टॉक आइटम्स में आप इसके साथ टॉप बायर्स और सेलर्स में जिसमें आप डील कर रहे हो, तो आपको जस्ट गो टू में जाना है, टॉप बायर्स और सेलर्स आपको सर्च करना है। तो हम टैली में चले जाते हैं। टॉप बायर्स एंड सेलर्स, तो स्टॉक आइटम रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आपको व्यू करेगा। जस्ट आप एंटर करिए, स्टॉक आइटम के साथ आपको चेक करना है वो स्टॉक आइटम आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे
टॉप बायर्स और सेलर रिपोर्ट आपको बताएगा कि किन पार्टीज किन टॉप पार्टीज है, टॉप बायर्स है या सेलर्स है जिसमें आप ये स्टॉक स्टॉक आइटम के साथ डील कर रहे हो। अगर इन डिटेल चेक करना है या क्वांटिटी वाइज चेक करना है तो जस्ट आप क्लिक करिए, तो ये क्वांटिटी वाइज आपको शो करेगा। अगर वैल्यू वाइज करना है तो आप वैल्यू वाइज भी यहाँ पे शो कर सकते हो। तो F5 बटन का यूज करते हुए आपको जिस इन डिटेल में चेक करना है आप उस डिटेल में भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो F12 ऑप्शन का यूज करते हुए भी आप टाइप ऑफ ग्रुपिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करोगे वो इस वे से ही आपको यहाँ पे टॉप बायर्स और सेलर्स का रिपोर्ट व्यू करेगा। अगर और कोई स्टॉक आइटम में जस्ट ड्रिल डाउन करें तो ये रिपोर्ट हमें किस तरह से हेल्प होगा कि पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम है जिसे मुझे ये जानना है कि ये स्टॉक आइटम में कितने टॉप बायर्स के साथ मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, जिसके क्वांटिटी वाइज या वैल्यू वाइज वो मुझे ये रिपोर्ट शो करेगा। तो इससे भी हमें एक क्लियर पिक्चर होगा कि ये स्टॉक आइटम में मैं यही पार्टी के साथ इतने क्वांटिटी और वैल्यू में मैं यहाँ पे डील कर रहे हैं, राइट। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट में, जीएसटीएन रिपोर्ट। तो अगर कोई भी पार्टी मास्टर्स में अगर जीएसटीएन हमें चेक करना है तो सिमिलरली हम क्या करते हैं कि मास्टर्स में अल्टर अल्टर स्क्रीन पे जाते हैं। जो पार्टी का जीएसटीएन हमें चेक करना है वो पार्टी हम सर्च करते हैं और जीएसटीएन यहाँ पे हमें चेक करना होता है। बट टैली अभी आपको एक जीएसटीएन रिपोर्ट भी देगा। तो आप सारे पार्टी वाइज आप अपने जीएसटीएन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पार्टी वाइज। तो वो कैसे करेंगे, तो टैली में चले जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ पे एक जीएसटी रिपोर्ट में एक ऑप्शन दिया गया है जीएसटी यूटिलिटीज। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया गया है अपडेट पार्टी जीएसटीएन। जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर आपको ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ सन्ड्री डेटर्स चेक करने हैं, डेटर्स, और डेटर्स में आपको ऑल आइटम्स चेक करने हैं, ऑल आइटम्स एंटर करिए। तो ये आपको ये व्यू देगा कि किस किस पार्टी के स्टेट कंट्री क्या है। अगर आपने यहाँ पे नहीं डील यहाँ पे मेंशन किया है तो आप यही से रिपोर्ट से उसे एक ही साथ जीएसटीएन रिपोर्ट्स यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। जैसे इनका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है और जीएसटीएन। इस सिंपल वे से आप एक ही साथ जीएसटीएन अपडेट रिपोर्ट्स को चेक करके आपके पार्टी के जितने भी जीएसटीएन है वो चेक कर सकते हैं विथ सिंगल लेजर या तो विद सिंगल ग्रुप ग्रुप के साथ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे ऑल आइटम्स मैंने ले लिया तो ऑल आइटम्स में भी जितने स्टेट कंट्री रजिस्ट्रेशन या जीएसटी है तो वो पूरा प्रॉपर व्यू यहाँ पे दिखाएगा। कितने पेंडिंग्स है, तो अगर पेंडिंग है तो आप यही स्क्रीन से आप इसे सेट भी कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में, जीएसटी रेट सेटअप एंड एचएसएन व्यू। अगर हमें कोई भी स्टॉक आइटम में या लेजर में हमें जीएसटी रेट सेट करने हैं तो हम सिमिलरली अल्टर में जाएंगे या स्टॉक आइटम, जिस स्टॉक आइटम में हम वो जीएसटी रेट को सेट करना चाहते हैं वो स्टॉक आइटम सर्च करेंगे। बट अभी टैली आपको एक जैसे जीएसटी के लिए रिपोर्ट दिया है वैसे सिमिलरली जीएसटी रेट सेटअप के लिए भी यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिया गया है। वही एक ही रिपोर्ट से आप मास्टर्स में आपके स्टॉक आइटम्स में जीएसटी और एचएसएन डिटेल्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हम टैली में चले जाते हैं, हम जानेंगे कि ये कैसे किस वे से रिपोर्ट में जाएंगे। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, सेम वैसे हम जैसे जीएसटी रिपोर्ट में गए थे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जीएसटी यूटिलिटीज में। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट दिया गया है जीएसटी रेट सेटअप। जैसे ही आप एंटर करोगे, अगर आपको स्टॉक आइटम वाइज सेट करना है आप स्टॉक आइटम वाइज में चले जाइए। अगर लेजर वाइज जीएसटी को सेट करना है तो आप लेजर वाइज भी यहाँ पे जा सकते हैं।
अगर आपने स्टॉक आइटम्स अल्टर व्यू पे ही मेंटेन करके रखा है और एक ही साथ स्टॉक आइटम का व्यू आपको चेक करना है, तब एंटर करिए। तो सेट जीएसटी रेट आपको ये व्यू बताएगा कि आपके स्टॉक आइटम में आपने कौन से रेट किस डेट के साथ एप्लीकेबल किए हैं, किस स्टॉक आइटम में आपने टाइप टैक्सेबल रखा है या एग्जेम्प्ट है या नील रेटेड है, कौन से रेट आपने यहाँ पे ये परसेंटेज को सेट किया है, किस डेट के साथ आपके एचएसएन जो है वो एप्लीकेबल है या किस डेट के साथ जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। और यहीं से आप व्यू कर सकते हो आपने यहाँ पे एचएसएन प्रॉपरली मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर आप ये चेक कर रहे हो तो आपको सिंगल वाइज अल्ट्रेशन मोड पे नहीं जाना है, जस्ट गो टू पे टाइप करिए सेट जीएसटी रेट। तो ये एक प्रॉपर आपको व्यू बताएगा। तो ये हेल्प से आप अपने स्टॉक आइटम को या जीएसटी टैक्स जीएसटी को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हमने स्टॉक आइटम वाइज देखा। अगर आपको लेजर वाइज, अगर आप लेजर्स में मेंटेन कर रहे हैं तो आप जस्ट लेजर्स पे क्लिक करिए। तो जैसे ही स्टॉक आइटम वाइज व्यू है, सेम लेजर वाइज है कि किस किन किन लेजर में कितने डेट के साथ वो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है, टैक्सेबल टाइप आपने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, या नॉन जीएसटी है, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड है, कौन से टैक्स से यहाँ पे जीएसटी रेट आपने यहाँ पे सेट किए हैं। अगर आपको यहीं से सेट करना है, आप यहीं से भी यहाँ पे ये रेट को सेट कर सकते हैं। राइट। एचएसएन किस डेट से एप्लीकेबल है तो वो एचएसएन को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जीएसटी रेट सेटअप आपको एक ही सिंगल रिपोर्ट से आपको सारे स्टॉक आइटम वाइज टैक्स रेट और एचएसएन डिटेल्स आपको ये शो करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। तो अदर रिपोर्ट्स है जैसे लेजर विदाउट ईमेल आईडीज। तो ये रिपोर्ट हमें क्या हेल्प करता है, अगर आपके लेजर्स के आपको एक ही साथ कांटेक्ट डिटेल्स चेक करने हैं तो आप ये रिपोर्ट की हेल्प से कांटेक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो लेजर विदाउट वो टैली में कैसे शो होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एग्जामिशन रिपोर्ट। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट दिया गया है लेजर्स विदाउट ईमेल आईडीज। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये सारे पार्टीज के जितने भी कांटेक्ट पर्सन है, पर्सन जो आपने मास्टर्स में क्रिएट किए हैं या सेट किए हैं, तो एक ही साथ ये आप यहाँ से ये इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ओके। तो गेटवे ऑफ टैली से जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करना है। एग्जाम्पशन में आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन रिपोर्ट्स करके दिए हैं, जिस रिपोर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे मास्टर्स में लेजर्स विदाउट ईमेल आईडीज दिया है, जस्ट एंटर करिए। तो ये रिपोर्ट आपके सारे पार्टीज का कांटेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे ये शो करती है। ओके। तो मूव करते हैं पीपीटी पे। तो सेकंड हम फर्स्ट रिपोर्ट हमने देखा लेजर विदाउट ईमेल आईडीज। ऑप्शनल वाउचर्स हम देखेंगे। अगर आप ऑप्शनल वाउचर्स यहाँ पे पंच कर रहे हैं, टैली में मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑप्शनल वाउचर्स को आपको एक साथ चेक करना है तो कैसे करेंगे, जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चले जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है एग्जामिशन रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड रिपोर्ट में आपको ऑप्शनल वाउचर्स दिए हैं। अगर आप ऑप्शनल वाउचर्स में डील कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर एक ही सिंगल कंपनी में जाके चेक नहीं करना है कि ये मैंने ऑप्शनल पास किया है या रेगुलर। आप यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर्स के रिपोर्ट के व्यू से आप चेक कर सकते हो कि कितने ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आपने ऑप्शनल पास किए हैं या तो कैंसिल पास किए हैं। तो जस्ट कैंसिल वाउचर्स पे आएंगे तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे बताएगा कि कितने ट्रांजेक्शन है जो यहाँ पे कैंसिल हुए हैं। थर्ड वन है पोस्ट डेटेड वाउचर्स। अगर आप पोस्ट डेटेड वाउचर्स भी आप यहाँ पे टैली में पास कर रहे हैं तो जस्ट आप सिमिलर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में आएंगे। यहाँ पे पोस्ट डेटेड वाउचर्स भी दिए हैं, आप एंटर करोगे तो ये सारे पोस्ट डेटेड वाउचर्स का रिपोर्ट आपको यहाँ पे ये शो करेगा। अगर नेगेटिव स्टॉक करना है, नेगेटिव लेजर्स चेक करने हैं, तो आप एग्जेम्पशन रिपोर्ट से भी नेगेटिव लेजर्स या स्टॉक आप यहाँ पे शो कर सकते हो।
हमने आउटस्टैंडिंग चेक किया, ओवरड्यू, रिसीवेबल और पेबल्स भी आप एग्जीक्यूशन रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हो कि ओवरड्यू रिसीवेबल कितने हुए हैं, कब ये ओवरड्यू हुए हैं, कितने डेज अकॉर्डिंग किए हैं। तो ये रिपोर्ट्स, ये सिमिलर रिपोर्ट्स हमें आउटस्टैंडिंग में भी मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर आपको ओवरड्यू ही चेक करने हैं तो आप एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में आके ओवरड्यू, पेबल्स और रिसीवेबल भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। राइट।